धारा। जय जय शिवधारा। दुनिया में हर कोई काम कर रहा है, करना भी चाहिए, करना भी पड़ेगा। लेकिन काम करते समय हमारी सोच टेम्पररी वाली है या परमानेंट वाली है? केवल अभी मुझे फायदा हो ऐसी सोच है या लॉन्ग टर्म में आगे मुझे इसका फायदा मिले और मिलता रहे, बाद में कई औरों को भी मिलता रहे, ऐसी सोच है? इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, निर्भर है। इसलिए हम सोच ऐसी बनाएं कि केवल अभी का काम निपटाना नहीं है या केवल काम चलाना नहीं है। हाँ, जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ केवल अपने काम से काम रखना पड़ता है, मतलब टेम्पररी या टाइम बीइंग वाला काम करना रहता है। लेकिन मुख्य जो हमारे जीवन की वृत्ति है, हमारी सोच है, वो स्थायी पर, परमानेंट पर ज्यादा होनी चाहिए। फिर हमारे काम करने का अंदाज, सोचने का अंदाज, बोलने का अंदाज, समझने का अंदाज, सीखने का अंदाज बदलता जाएगा। इसलिए जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग खान पान को लेते हैं, अभी मेरी टेम्पररी जुबान को स्वाद आए, हाँ कभी कभार चलता है। लेकिन हमेशा फास्ट फूड खाते रहना, बहुत ज्यादा मीठा, तीखा, तेल वाला, एक दिन में भले कुछ नहीं होगा, इसका फल कोई खराब नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर आप जब बड़े आदमी बनोगे, बड़ी मेहनत के बाद जब फल का टाइम आएगा, रिटर्न का, रिजल्ट का टाइम आएगा, उस समय आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ बिगड़ जाएगी। फिर क्या फायदा हुआ, आपने इतनी मेहनत करी। इसलिए क्यों ना सदा के लिए सोच रखना है, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं अपने काम में, कि मेरा नाम भी हो और पैसा भी हो, यश इज्जत भी बढ़े और मन की शांति मिले, जीवन सार्थक सफल हो। इसलिए अगर ये सब चाहिए तो परहेज वाला जीवन चाहिए। कभी कभार चलता है, लेकिन हर समय गलत खान पान, फिर वाणी, बहुत लोग सदैव गलत बोलते रहते हैं, जल्दबाजी में बोलते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, मुझे इनसे बात नहीं करनी, इससे रिश्ता हमारा टूट गया, इसके साथ मेरा व्यवहार अभी नहीं रहेगा। यह गलत है, क्योंकि आप केवल थोड़ी देर के लिए नहीं हो, लॉन्ग रन का सोचो। थोड़ा धैर्य होगा, वेट एंड वॉच होगा, फिर आप निर्णय लोगे तो जीवन में यह सोच आपको सक्सेस बनाएगी। कुछ लोग फ्रेंडशिप तोड़ने में भी देरी नहीं करते, फिर जोड़ने में भी देरी नहीं करते, फिर नई जोड़ी, फिर तोड़ने में देरी नहीं करते। भैया, फ्रेंडशिप नहीं जोड़ने में भी थोड़ा सोचो, फिर तोड़ने के लिए तो जल्दी सोचो ही नहीं। ऐसे ही रिश्ते भी, रिलेशन भी, फिर व्यवहार के रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो या फ्रेंडशिप वाला हो या कुलीग्स हो, जहां काम कर रहे हम लोग, या पड़ोस में हैं, या गुरु स्थान पर गुरु भाई बहन हैं, इस पर बहुत सोचना पड़ेगा हमें। तो सोच यानी विचार, फिर वाणी, अभी व्यवहार, व्यवहार में भी लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। मुझे आज फायदा हो नहीं, आगे चल के फायदा हो, और मुझे तो हो, आने वाली पीढ़ियों को हो। बहुत से ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग देखते हैं, जैसे पार्ले जी है, सपोज, कितनी पुरानी प्रोडक्ट है, चल रही है, पता नहीं कि 3-4 पीढ़ियां गुजर गई हैं, कितनों को न लाभ मिल रहा है, बनाने वालों को भी, खाने वालों को भी।
बहुत सी ऐसी कंपनी है, वो माइंड तो चलाते होंगे ना, ऐसी पॉलिसीज करते होंगे, लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसी है। बहुत सी ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड फैकल्टी में हम लोग देखते हैं। टीवी चैनल्स हैं पुराने, अभी तक उतने ही चल रहे हैं। पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं। फिर हमारे नगर में कोई न कोई ऐसे स्वीट मार्ट वाला है, कोई कपड़े का दुकानदार है, शूज का दुकानदार है। हम लोग देखेंगे वो जो शुरू से हम लोग देखते थे वैसा ही चल रहा है, लेकिन उसके बाद कई शुरू हुए लेकिन बंद भी हो गए, क्योंकि उन्होंने परमानेंट पर सोच नहीं रखी होगी। आज भी कई ऐसी कंपनियां जल्दी शुरू होके बंद क्यों हो जाती हैं? वो परमानेंट का नहीं, पहले दिन में बहुत पैसा कमाऊं, पहले दिन मुझे बड़ा रिजल्ट मिले। ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कई फील्ड फैकल्टियां ऐसी हैं पढ़ाई की, वहां रिजल्ट कम दिखाई दे रहा है, जो लोग वहां से डिग्री लेके निकल रहे हैं। परमानेंट का सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट की भी ऐसी स्ट्रेटेजीज बहुत हैं जिस पर कभी कभी चिंतन करके आश्चर्य होता है, कभी दुख होता है, पर फिर किसी पॉलिसी को लेके खुशी भी होती है कि इस पॉलिसी से, स्ट्रेटेजी से गवर्नमेंट के कितने नए लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है जीवन में धैर्य हो, फल में भी धैर्य हो। धैर्य जितना ज्यादा उतना लॉन्ग टर्म का लाभ ज्यादा। महाभारत की युद्ध पूरी हुई है, भगवान श्री कृष्ण आए हैं मां गांधारी से मिलने के लिए। गांधारी वह है जिसके 100 बेटे मारे गए हैं। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। गांधारी को ऐसे लगा कि 5 के 5 पांडव बच गए, 100 के 100 मेरे बेटे कौरव मारे गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक कुंती का बेटा, पांडवों का भाई कर्ण, वो भी इस भूमि में वीर गति, युद्ध में भूमि पर पड़ा हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसका दुख मां कुंती को है। उन्होंने अपने बेटों को बताया था कि वो तुम्हारा भाई है, नुकसान उनका भी हुआ है। तो मां कुंती धैर्यवान थी, मां गांधारी धैर्यवान थी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को दोषी मान के उनको श्राप दिया था। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत धैर्य चाहिए, लेकिन धैर्य का मतलब नहीं है कि निराश हो जाना, फिर बैठ जाना, काम करना छोड़ देना। इसका मतलब यह भी नहीं है। फल के संदर्भ में धैर्य हो, फल मिलेगा, मैं मेहनत कर रहा हूं फल मिलेगा, मैं काम कर रहा हूं फल मिलेगा, मेरा काम करने का तरीका अच्छा हो, सोच अच्छी हो, भावना भी अच्छी हो। बहुत लोग दूसरों का नुकसान करके खुद को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान ही होगा। क्यों टाटा जैसी पुरानी कंपनियां अभी तक टिकी हुई हैं? बहुत से ऐसी कंपनियां बीच में आई या वर्तमान में दिखाई दे रही जो टाटा से कहीं तो भी ऊपर जाती दिखाई दे रही है, लेकिन टाटा ने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया। वो क्या सोचते हैं, हमारा भी भला हो, देश का भी भला हो। और यह सोच जमशेद टाटा से चल रही है। महात्मा गांधी की सोच अगर केवल व्यक्तिगत या केवल परिवार के लिए होती थी तो आज उनका नोट पर फोटो नहीं होता था। लेकिन उस समय थोड़ी दिखाई दे रहा था कि इतना आगे चल के उनका नाम होगा। उस समय नहीं दिखाई देता। कुछ लोग उसी समय के लिए केवल सोचते हैं, विफल जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। कुछ लोग फिर कामनाओं में ग्रस्त होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। कुछ लोग क्रोध बहुत करते हैं, गुस्सा करते हैं, किया धराया पानी में उनका चला जाता है। कुछ लोग मोहवश गलत निर्णय लेते हैं। कुछ लोग ईगो
अहंकार के कारण गलत निर्णय लेते हैं, कुछ लोग ईर्ष्या के कारण गलत काम करते हैं। अरे ईर्ष्या क्यों होती है? ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों है? अरे तेरा नाम हो ये अच्छी बात है, तू बढ़े अच्छी बात है, दूसरा न बढ़े ऐसी बात थोड़ी। तुम इतना ज्यादा करो, उससे ऊपर उठ जाओ। तो लॉन्ग टर्म का जितना जो सोचेगा उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। अंत में एक टिप है, भय आज के इंसान को बहुत लगता है, मेरा आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा। उसके लिए उपाय, एक तो भगवत भरोसा जीवन में बढ़ाएं, प्रभु मेरा सब अच्छा ही करेंगे, गुरुदेव सदैव मेरे साथ हैं, उनका दिया हुआ नाम, दीक्षा मंत्र, इष्ट मंत्र मेरे साथ है, ज्यादा जप करूं मेरा बाल बांका नहीं होगा। दूसरी बात, की हुई साधना और पूजा सदैव और किया हुआ शुभ कर्म, प्राप्त की हुई आशीर्वादें, ये चार मेरे रक्षक हैं। तीसरा, मेरा ज्ञान मेरी संपत्ति है, जो मैंने सीखा समझा है गुरुदेव की कृपा से वो मेरी संपत्ति है, इसलिए मेरा बाल बांका नहीं होगा। और अंतिम उपाय, दशहरे के दिन संध्या काल को, शाम को घर के मंदिर में बैठें, यथा संभव हनुमान जी महाराज की मूर्ति हो तो उसके सामने बैठ के, नहीं तो अपने गुरुदेव इष्ट देव की मूर्ति के सामने दीप जलाकर ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः थोड़ी देर मंत्र जप से भय नाश होता है। और अंत में एक और उपाय, मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ हनुमान भगवान जी को सिंदूर लगाएं और राइट शोल्डर से थोड़ा सिंदूर उतार के पुजारी को कहीं हमें तिलक लगाए, या हमारे बच्चों को जो डर लगता है, किसी को भी डर लगता है, इस डर से भय से छुटकारा पाया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का सोचें, केवल टेम्पररी अभी का लाभ न हो, मुझे भी फायदा मिले, आगे आने वाले मेरे वंशजों को भी उसका फल मिले, इतना काम करूं, आशीर्वाद ही प्राप्त करूं, ऐसी सोच से काम करेंगे तो वैसा ही फल मिलेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।